हेलो दोस्तों, आज हम अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए इस तरह का चोली बनाएंगे जो 2 कलर से हम बनाएंगे। तो देखिए ये चोली देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। सिलाई के द्वारा ये बना हुआ है और इसका आउटलाइन भी हम यहाँ पे इस ढंग से दिए हुए हैं, बाह में भी डाले हुए हैं। तो चलिए हम चोली बनाना शुरू करते हैं। तो चोली बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे। 10 नंबर की सिलाई पे हम 18 फंदे डाल लेंगे। 18 फंदा हम डाल लेंगे। डालने के बाद इसे हम बांटते हुए बुनेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से, दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। अगर आप चाहें तो एक सिलाई आप उल्टा सीधा बुन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीधा फंदे बढ़ाना और यानी कि पोशाक हम चोली यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि हम आउटलाइन इस कलर से देंगे तो वहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 2 फंदा हम सीधा बुन लिए। 2 फंदा सीधा बुनने के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। एक जाली बनाते हुए हम 3 फंदा बुनेंगे। बाह में हम 3-3 फंदा रख रहे हैं। 1 2 और ये रहा एक 3 फंदा बुन लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। 3 फंदा जाली बनाते, अभी हम जाली बना लेंगे। पहले एक जाली हम यहाँ पे बना चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एक जाली बना चुके हैं हम, देख रही हैं आप। 4 फंदा सीधा बुने हैं। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा बुन लेंगे जाली बनाते हुए। 1 और 1 ये 2। देखिए हम यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले हम 3 फंदा बुने हुए हैं सॉरी, सबसे पहले हम 2 फंदा बुने। 2 फंदा बुनने के बाद एक जाली बनाए। फिर एक जाली बनाते हुए 3 फंदा सीधा बुने। फिर एक जाली बनाए। फिर एक जाली बनाते हुए 4 फंदा सीधा बुने। फिर एक जाली बनाए। फिर एक जाली बनाते हुए 3 फंदा सीधा बुने। फिर एक जाली बनाए। फिर एक जाली बनाते हुए 2 फंदा सीधा बुन लिए। अब हम उल्टा उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद में सीधा तरफ जब हम आएंगे तो जहाँ पे जाली बनाए हैं वहाँ पे हम फिर से जाली बनाएंगे। सिलाई यहाँ पे हम 10 नंबर का लिए हुए हैं और ऊन हमारा 3 प्लाई का है। ये हो गया। अब सीधा तरफ आए हम, तो सीधा तरफ से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और देखिए ये एक बढ़ा हुआ फंदा है जो हम जाली बनाए थे, तो बढ़ा फंदा, तो इसे हम बुन लेंगे। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये जाली बनाते हुए 5 कंप्लीट करेंगे जाली। देखिए जहाँ जहाँ जाली है वहाँ पे हम जाली बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ भी एक जाली है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसे भी हम बना लेंगे। एक जाली बन गया, फिर दूसरा जाली यहाँ बनाए, फिर फंदों को बुनेंगे। हम 4 जगह पर जाली डाले हुए हैं, तो ये तीसरा स्थान है, यहाँ का जाली हम बुन रहे हैं। जाली बुने, फिर से एक जाली बुनेंगे, फिर से जो फंदा हम यहाँ पे बढ़ाए थे उन फंदों को साथ में लेते हुए बुनेंगे। एक जाली बनाएंगे, फिर अगला हम
यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, लास्ट का 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये जाली दोनों साइड से जाली बनकर कंप्लीट होगा, जो कि हम कितना बुनेंगे, 1 2 3 4 1 5, 5 जाली हमें बुनकर यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो 5 जाली हम बुन लेते हैं। इसके बाद हम बाह, यहाँ पे बाह बुनेंगे। देखिए एक जाली यहाँ पे बुने हुए हैं, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और फिर चौथा जाली यहाँ पे है। तो इस तरह से हम 4 जाली बुनकर कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ, 2 3 4, कितने लाइन में, 5 लाइन, यानी 5 लाइन, यानी कि ये जाली जो देख रही हैं आप, ये 5 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आउटलाइन हम दिए, इस कारण यहाँ पे छिप गया है। 1 2 3 4 और एक 5, 5 जाली हम बुनकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए चूँकि हम यहाँ पे ये जो पोशाक बनाए हैं, तो यहाँ पे हम ये आउटलाइन जो एक लाइन दिए हुए हैं, तो एक जाली यहाँ पे छुप गया है और बाह का हमें चौड़ाई भी उस लायक करना था जितने में 5 नंबर के कान्हा जी को ये बाह आ जाए। इसलिए हम यहाँ पे 5 जाली ना बनाकर 6 जाली बनाए हुए हैं। यहाँ से गिनते हैं हम, एक ये छुप जाएगा। जब आप आउटलाइन देंगी तो ये जाली छिप जाएगा। अगर आप फंदे को सिलाई पे डाल लेती हैं और एक उल्टा और एक सीधा बुन लेती हैं, उसके बाद जाली बनाना शुरू करेंगी, तो 5 जाली डालिए। और आप पहला लाइन से ही जाली बनाना शुरू करेंगी तो 6 जाली बनाइए। इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक ये रहा 6 जाली हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि बाह भी कान्हा जी को होना चाहिए। अगर बाह टाइट होगा तो आपका पूरा स्वेटर बेकार हो जाएगा। तो देखिए अब हम 6 जाली बना लेने के बाद पहला फंदा उतारेंगे, बाह अब हम बनाएंगे। इसके बाद पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 8, आगे पल्ला में हमारा यहाँ पे 8 लाइन 8 फंदा बन रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और अब देखिए यहाँ से ये जो जोड़ दिख रहा है, इससे ही हम बाह को भी निकालना शुरू करेंगे। जोड़ को हम आगे पल्ला में नहीं लेंगे, ये जोड़ को हम बाह में ही ले लेंगे, क्योंकि बाह में थोड़ा सा फैलार चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये जोड़ भी इस तरफ से भी ये जोड़ ले लेंगे, तो हो गया हमारा यहाँ पे 17 फंदा हम बाह पे लेंगे। तो अब सबसे पहले हम बाह बना लेंगे। एक बाह बनाकर हम ऊन को कट कर लेंगे, फिर हम आगे दूसरा पीठ का पल्ला बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे और बाह बनाना। अभी एक लाइन हमारा यहाँ पे बाह बन चुका है, तो फिर हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधा तरफ से। सिर्फ जितना फंदा बाह में हमें रखना है उतना ही फंदा को हमें बुनना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम बाह अलग से बाह इस पे अगर हम इस तरफ से फंदे उठा लेंगे तो आपका आगे पल्ला में फंदा कम हो जाएगा। इसलिए जो फंदा है बाह में मात्र वही फंदा हम बुनेंगे। 17 फंदा है तो 17 बुनेंगे। देखिए ये बीच का हो गया ये जाली, इसे देखिए यहाँ तक जाली तक हम बना लिए। तो ये 2 लाइन हो गया हमारा यहाँ पे। तो हम इसे कितना लाइन में बुनेंगे, बाह हमें रखना है, हमें 1.5 इंच लंबा बाह रखना है, यहाँ से 1.5 इंच लंबा बाह रखना है। तो इसे हम 17 लाइन में बुनकर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम 17 लाइन बुन लिए, यहाँ से यहाँ तक 17 लाइन बुने। 17 लाइन बुनने के बाद में हम ये क्रोशिये से आउटलाइन दिए हुए हैं, गले पे बाह में क्रोशिये से आउटलाइन दिए हुए हैं। तो हम इसे चलिए 17 लाइन बुन लेते हैं और 15 लाइन और हम बुन लेंगे इसे। अब देखिए अब यहाँ पे हम 17 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। बाह यहाँ पे बाह 17 लाइन बना लिए। अब ये जितना भी फंदा है सबको हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आउटलाइन जो इसका देना है क्रोशिया से देना है। अगर आप सिलाई के द्वारा देती हैं तो फिर सिलाई से भी आप दे सकती हैं। तो एक फंदे से आपको 3 फंदा बनाकर इसे कंप्लीट, एक फंदा से 2 फंदा बनाकर इसे आप
सिलाई के द्वारा दे सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रोशिया से देंगे, इसलिए यहाँ पे हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। जितना भी फंदा यहाँ पे है, हम बीच में बाँह बनाते समय कहीं भी फंदा को घटाए नहीं हैं, कम नहीं किए हुए हैं। 17 फंदा बुन रहे थे तो 17 फंदा ही बुनेंगे, 15 रहेगा तो 15 ही बुनेंगे। इस तरह से हम टोटल फंदा यहाँ पे बुनकर कंप्लीट किए और अब इसे हम फंदों को यहाँ पे बंद कर रहे हैं। बंद करने के बाद ऊन को कट कर लेंगे। देखिए लास्ट है हमारा यहाँ पे, ये लास्ट हो गया। अब हम ऊन को कट करेंगे यहाँ पे। ये बाँह आपका, एक बाँह आपका यहाँ पे निकल गया, जो कि अभी आउटलाइन देने से इसका लंबाई 1.5 इंच कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें देखिए क्या करना है, ऊन को हमें यहाँ पे जोड़ लेना है, क्योंकि आगे भी हमें बुनना है। ऊन को हम सबसे पहले जोड़ेंगे यहाँ पे। गांठ लगा लेंगे। देखिए ऊन को इस तरह से हम यहाँ जोड़ लिए। फंदे को हम किनारे कर लेंगे और यहाँ हम उतारेंगे नहीं फंदा, हम यहाँ पे बुनते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 फंदा बुनेंगे, क्योंकि ये तो हमें फिर बाँह में ले जाना है। और इस तरफ हमारा कितना फंदा था, 2 4 6 8, यहाँ पे 8 फंदा है तो पीठ का पल्ला में हमें हमारा यहाँ डबल हो जाता है 16 फंदा, और फिर आगे पल्ला में हमारा यहाँ पे 8 फंदा रह जाएगा। तो अब बाकी फंदा जो बाँह का है इसे हम उसी तरह बुनेंगे जैसे एक बाँह कंप्लीट किए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17 फंदा हम ये बाँह में भी रखे थे और 17 फंदा इसमें भी रखे हैं। अब इसे हमें 17 लाइन में बुनकर इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है और फंदों को फिर बंद कर देना है। तो चलिए इसे हम दूसरा बाँह सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एक बाँह ये बन गया, दूसरा बाँह ये हम बना लिए। इसे भी सारे फंदों को यहाँ पे हम बंद कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लिए यहाँ इस जगह पे और इसे भी बुनना शुरू करेंगे। अब हम इस छोर तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए एक लाइन में ही हम बुनते हुए सबसे पहले इस बाँह को निकाले, फिर इस बाँह को निकाले। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और ये उल्टा तरफ से जो हम उल्टा बुनेंगे इसके बाद हम 4 सिलाई और सीधा उल्टा बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो अगर इस सिलाई को भी गिनती में लेंगे, इस लाइन को भी गिनती में लेंगे तो 5 लाइन हम उल्टा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सबों को अब हम जोड़ते हुए बुन रहे हैं। यहाँ पे जो अलग अलग था, बाँह बीच में निकला तो ये इस तरह से अलग हो गया है। देखिए कुछ ये इस तरह से अलग हो गया, तो इसे हम जोड़ते हुए बुन रहे हैं। यहाँ भी हम जोड़े इसी तरह से, तो जोड़ते हुए हम इसे यहाँ पे बुनकर, ये देखिए एक लाइन हम कंप्लीट कर लिए और हम इसे 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा चोली बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लास्ट लाइन हम बुन रहे हैं। अब लास्ट लाइन बुनेंगे, ये चोली यहाँ पे बन के कम्प्लीट होगा। इसके बाद जो आपको घेरा बुनना है, घेरा में जो भी डिजाइन देना है वो आप डिजाइन यहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको इस पे जाली बनाना है, यानी कि डोरी डालने के लिए अगर आपको जाली बनाना है यहाँ पे, तो आप जाली पहले 2 लाइन से बनाकर कंप्लीट कर लें। इसके बाद फिर आप घेरा बनाना यहाँ पे शुरू कर सकती हैं। तो देखिए ये चोली यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसका आउटलाइन देखिए किस तरह से आउटलाइन देंगे हम यहाँ पे। अगर आप इस कलर के, जो कलर से आप आउटलाइन देंगी उस कलर से अगर आप यहाँ पे फंदा को डालेंगी
तो आपका ये चीज़ आएगा जो देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद आप कलर चेंज करते हुए यहाँ पे चोली बुन सकती हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। यहाँ पे आपको सिलाई करना होगा दोनों बाह में, दोनों जगह। तो देखिए अब हम क्रोशिया का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम बतलाएं क्रोशिया से ही हम इसका आउटलाइन देंगे। तो यहाँ पे हम इस कलर के ऊन से बनाएंगे, आउटलाइन देंगे। सबसे पहले इसे हम गांठ लगा लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से। अब देखिए हम बाह में किस तरह से यहाँ आउटलाइन दे रहे हैं। यहाँ पे किनारे जोड़ेंगे हम इस तरह से। देखिए हम क्रोशिया यहाँ पे जोड़ लेंगे धागा। इसके बाद एक चेन ले लेंगे और इसी स्थान से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर हम 1 2 3 तीसरा में यानी 2 बीच करेंगे। 2 बीच करते हुए यहाँ पे लाके हम इसे जोड़ देंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर से एक चेन ले लेंगे और इसी स्थान से फिर से हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, एक और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे हम फिर से ले जाकर जोड़ेंगे। अगर आप ये चेन गिनेंगी तो 1 2 जो आप बंद किए फंदे को, वो चेन गिनेंगी तो 1 2 2 के बाद यहाँ तीसरा में लाकर हम जोड़ देंगे इसे। आप देख लें एक निश्चित दूरी पर, आप इस पे ये चीज़ 4 बनाना चाहती हैं, 5 बनाना चाहती हैं, आप उस अनुसार बना सकती हैं। अगर आप करीब में रखेंगी तो ये चून का काम करेगा और वो भी अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ी आप दूरी देकर बनाएंगी तो इस पे 5 आ जाएगा आपको या 4 आ जाएगा, ये जो फूल हम बना रहे हैं सो। तो देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया किए। अब यहाँ पे फिर हम इसे डालेंगे, फिर 1 2 2 चेन ले लेंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशिया और ये रहा एक और डबल क्रोशिया, और इसे लाकर हम यहाँ पे लास्ट बंद कर देंगे। धागे को हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से गले पे भी आप आउटलाइन दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि गले पे आप इसी तरह से दें, सिंपल भी दे सकती हैं आप आउटलाइन। तो इस तरह से ये आपका चोली बनकर यहाँ पे तैयार होगा। इसे आप कट कर लें और कट करने के बाद में यहाँ पे ये जो आप देख रही हैं ये चीज़ को मिलाते हुए आपको यहाँ पे सिल लेना पड़ेगा, सुई धागा की मदद से सिल लेना पड़ेगा। बाह में भी आप दे सकती हैं, सॉरी यहाँ गले पर भी आप दे सकती हैं साइड से, जैसा कि हम यहाँ पे डाले हुए हैं। साइड में देखिए हम इस तरह से डाले हुए हैं। तो साइड में हम ये जो डाले हैं ये हम पूरा बुनाई कंप्लीट हो जाने के बाद में एक राउंड पूरा हम चलाए हुए हैं, घेरा को लेते हुए, घेरा तरफ से भी लेते हुए। तो इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बतला रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से लेना है। हालांकि आप देख लें यहाँ पे लेने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। देखिए ये हम आगे से खुला रखे हुए हैं। जब हम आगे से खुला रखते हैं तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हम एक छोर से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और आउटलाइन देते हुए, गले से आउटलाइन देते हुए इसे हम इधर से लाकर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। तो अगर आप इसे बंद रखना चाह रही हैं तो आप देखिए यहाँ से आप उठाएं, यहाँ से उठाएं, यहाँ से इस तरीके से हम उठाएंगे और देखिए यहाँ पे 3 फंदों को एक साथ बंद करेंगे, फिर लेंगे चेन, फिर 3 फंदों को एक साथ बंद करेंगे। इस तरह से हम आउटलाइन इस तरह से देंगे, हम गले पे भी और इस साइड में भी। तो इस तरह से आपको इस तरह का चोली बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिलाई से चोली बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।